हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। बाल विकास और शिक्षा के हम पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है अच्छा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की सीखने में सहायता की क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की उपयुक्त सभी की, तो सभी की यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव कर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? सामाजिक अधिगम। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है, किसकी? भावात्मक क्षेत्र की। क्रोवेल ने निम्न में से किस खेल का प्रमुख बल दिया है? गेंद का खेल को प्रमुख बल दिया है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़की लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना संबद्ध नहीं है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तिगत निर्माण में, अच्छा शिक्षण में, अनुशासन में, इन सभी में राइट ऑप्शन होगा। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। लिंग है, लिंग क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। सहयोगी अधिगम में अधिक आयु के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? मेरा परिवार। समाजीकरण एक प्रक्रिया है घुलने मिलने तथा समायोजन की। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। व्यवहार का करना डैश में आता है, किसके में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। अच्छा कक्ष में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के उन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रियात्मक करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है क्या? किशोरावस्था के दौरान। सामाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजित करना। छात्राएं अपनी आय के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। राइट आंसर हो गई आपका। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। साहचर्य के नियम, समानता का नियम, वैमनस्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी? सार्वजनिक पुस्तकालय। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है? मुख्य भूमिका निभाता है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है किसको? सम्मिलन को। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है, जीन पियाजे द्वारा। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, जीन पियाजे ने विचार रखा है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रूपिम। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। किसी छात्र की एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य
विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अध्ययन। ये आपका राइट आंसर होगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए क्या, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, किसके, व्यक्तित्व भिन्नता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। अच्छा, 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमियों से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर विशेष जातियां समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ये आपका सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। इसमें थर्ड और फोर्थ सही है। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान रहता है, किसके, सीखने के आकलन के समान है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बुनियादी स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। यह आपकी लैब वाइगोत्स्की से संबंधित है। यह तथ्य कि बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जहां पर भी सामाजिक सांस्कृतिक आए वहां पर आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा वाइगोत्स्की। मनोसामाजिक लेकिन हर जगह मत लगा दीजिएगा क्योंकि सामाजिक अधिगम में भी आपका अल्बर्ट बांडूरा भी आता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। उद्यम के मुकाबले में कीमता स्तर। एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रुचियां, सीखने, चरित्र के, इन सभी। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समाजों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं हैं, समायोजन का अभाव, मानव धर्म का महत्व, सांस्कृतिक व सभ्यता का संचरण, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। मानसिक विकास का पहलू नहीं है, प्रत्यय निर्माण, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति, नागरिक गुणों का विकास। तो आपका नागरिक गुणों का विकास ये विकास का पहलू नहीं है, मानसिक विकास का पहलू नहीं है। बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को टोली, बाकी अवस्था, जीवन का अनोखा काल, सभी नामों से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, क्या सबसे बेहतर सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। किशोरावस्था में सामवेगिक विकास की विशेषता नहीं होती है, इसमें नहीं होती, संवेगों का अस्पष्ट होना। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपयुक्त कथन किसने कहा है, वुडवर्थ ने। मानसिक विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, क्या, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है, वुडवर्थ ने। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा है। अधिगम का के व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, आपका चिंतन और कल्पना। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेतक माना जाएगा, किसका, उनका अधिगम चरण का संकेतक माना जाएगा। बच्चा किस प्रकार सीखता है, बच्चा पुस्तकें पढ़कर सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, परिचर्चा के द्वारा सीखता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कई प्रकार से सीखता है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह आपका विद्यालय एवं कक्षा का
पर्यावरण है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की सही नहीं है? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, ये आपकी प्रभावशाली बच्चों की विशेषता सही नहीं है। यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम खांसी बने रहता है और उसे गहरी निद्रा नहीं आती, तो ये कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? यह अवलोकन करना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो ये आपका उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का संयोजन है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए स्व अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये सभी आवश्यक है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। स्किनर राइट ऑप्शन होगा। संवेगों की उत्पत्ति होती है, किससे? मूल प्रवृत्ति से होती है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? आपका थॉर्नडाइक है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा है? वुडवर्थ ने। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है आपका तत्परता। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलन ने प्रयोग किया था वानुषों पर। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास करना। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। इस पर अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया पर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है क्या? सामाजिक अधिगम। भंडूरा भंडूरा ने किया था सामाजिक अधिगम का। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है? सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अंतर्कथना। संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन। तो राइट आंसर होगा आपका उत्तेजना या भाव में परिवर्तन। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। जहाँ पर भी अगर आपको ये लगे कि प्रश्न का उत्तर गलत है, आप ज़रूर वहाँ पर टाइप करिएगा जो भी राइट आंसर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अभी हम बाल विकास और शिक्षा से रिलेटेड उसके प्रश्न पत्र, जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, उसके भी हम प्रश्न लेकर आकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मेन हमारा फोकस यही रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मोटिवेशन हमारा इसी से बढ़ता है, जितना ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मोटिवेशन बनेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।